तो बच्चों क्लियर दिख रहा है ना? यस। आज का हमारा लेक्चर का जो मेन टॉपिक है वो है एसएचएम, वो भी कैसा? डैम्प्ड। अब यानी डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो भी कौन सा भाई? डैम्प्ड एसएचएम, डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इस लेक्चर में मैं आपको जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कैटेगरीज हैं वो बताऊंगा और उसकी 2 कैटेगरी आज हम क्लियर करेंगे। ओके, तो हमें बेसिकली ये समझना है कि एसएचएम जो होता है उसकी 3 कैटेगरी होती है। पहली जो पॉसिबल नहीं है, नेचुरल ऑसिलेशन। ओके, नेचुरल ऑसिलेशंस ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेजिस्टेंस तो लगता है, हाँ, और रेजिस्टेंस लगता है तो नेचुरली ऑसिलेट होना चाहिए, वैसे ऑसिलेशन होता नहीं है। इसीलिए कौन सा ऑसिलेशन होता है? डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ओके, डैम्प्ड ऑसिलेशन होते हैं यानी जिसमें ऑसिलेशन धीरे 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 टाइम के साथ घटते 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 जीरो हो जाए। जैसे इसको मैंने अभी ऑसिलेट करवाया तो ऑसिलेशन हो रहा है पर धीरे 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 डिक्रीज होके जीरो हो जाता है, इसको डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। और तीसरा होता है जो हम स्विंग खाते हैं या खिलाते हैं किसी को, तो उसको हम बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो 3 तरह के एसएचएम हम पढ़ने वाले हैं जिसमें नेचुरल ऑसिलेशन हो रहे हैं, दूसरे में डैम्प्ड और तीसरे में फोर्स का मतलब क्या है बच्चों? कि हम किसी को झूला डाल रहे हैं, दे रहे हैं, यानी उसको हम धक्का लगाते हैं। तो दिस एक्सटर्नल फोर्स इज प्रोवाइडेड एंड दिस टाइप ऑफ ऑसिलेशंस आर कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन मतलब क्या? हमने एक बार झूला डाल दिया उसको भाई और वो धीरे 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 वो झूला बंद होता है, उसका एम्पलीट्यूड घटता जाता है, वो होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। नेचुरल ऑसिलेशन क्या होता है बच्चों? हमने झूला डाला एक बार और वो हमेशा के लिए ऑसिलेट होता रहे बिना किसी रुकावट के, तो उसको नेचुरल बोलते हैं। बट ये हमारे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बिकॉज एटमॉस्फेयर है, एयर है, उसके रेजिस्टेंस के कारण वो धीरे 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 घट के उसका ऑसिलेशन बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे नेचुरल ऑसिलेशन, फिर देखेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन और लास्ट में देखेंगे फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेचुरल ऑसिलेशंस। ओके, अब यानी आप कहोगे सर हेडिंग तो आपने लगा दिया डैम्प्ड का और पढ़ा रहे हो नेचुरल। बच्चों नेचुरल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नेचुरल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर मैं बात करूं नेचुरल की तो उसमें हमने क्या देखा? नेचुरल ऑसिलेशन में हमने क्या देखा? ध्यान से देखो, ये स्प्रिंग लगाई, यहां पे एक मास, बस खत्म। स्प्रिंग कांस्टेंट इज के। टोटल फोर्स F इज इक्वल्स टू ma और F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स ड्यू टू माइनस के एक्स ना स्प्रिंग फोर्स। टोटल फोर्स ऑन दिस ब्लॉक इज माइनस के एक्स। What is force? ma, what is a? d square x by dt square. Yes or no? क्या बच्चों यहाँ पे मैं लिखूं ma is equals to minus kx। क्या ये पढ़े हम लोग? यस सर, ये तो आपने पढ़ाया है। हाँ, तमाकू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k by m, वही वाली बात चल रही। इसमें हमने फिर क्या किया था भाई? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस k by m इंटू एक्स, और इसको कंपेयर कर दो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, तो आपको ओमेगा स्क्वायर मिल गया k by m, यानी ओमेगा आपको मिल गया रूट k by m। क्या बच्चों ये पढ़ाई की थी हमने? बताओ, मैसेज करो, क्या ये पढ़ाई की थी हमने? क्या हम ये पढ़ चुके हैं? ऐसा कुछ देख चुके हैं? तो यस सर, ऐसा देख चुके हैं, हम ऐसा पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, इसमें कुछ नया हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा ट्रिकी। हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे भाई। वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये रख देंगे हम लोग, एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर।
प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर मैं डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर को यहां पे रखूं और यहां पे डिवाइड बाई किससे कर दूं, m से, तो क्या हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा? यस और नो? दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 1 इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बच्चों समझ में आया? और इस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ नेचुरल ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये k बाई एम की जगह क्या है बच्चों? तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई एम। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज अंडर रूट ऑफ k बाई एम। यू कैन फाइंड आउट टाइम पीरियड फ्रॉम दिस। दिस इज द सिंपल कंसेप्ट ऑफ नेचुरल ऑसिलेशंस। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट निकालो एक। तो बच्चों स्क्रीनशॉट डन ना? बिल्कुल बढ़िया। अच्छा अब क्या होगा? तो भाई अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सॉल्यूशन सोचेंगे। तो भाई सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सॉल्यूशन यानी क्या भाई? x इज इक्वल टू मैंने लिखा a cos ओमेगा t प्लस फाइव। दिस इज द सॉल्यूशन। a cos ओमेगा t प्लस फाइव। व्हाट इज a? एम्पलीट्यूड। व्हाट इज ओमेगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज phi? इनिशियल फेज। तो यानी ये वैल्यू x की अगर इसमें रखोगे तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए? 0। तो उसे उसका सॉल्यूशन बोलते हैं। सिंपल। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन with natural oscillations and its omega is under root k by m and amplitude is a. This is the simple logic. इसी तरह से हमें इसको समझना है कि हाँ भाई ये नेचुरल ऑसिलेशन हो गया। चलो क्लियर ना? तो नेचुरल ऑसिलेशन का ये इक्वेशन आपको याद नहीं रखना है। मैं आपको आखिर में एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये सारे इक्वेशन याद रह जाएं। अच्छा, व्हाट इज डैम्प्ड ऑसिलेशंस? व्हेन द सिंपल हार्मोनिक सिस्टम oscillates with the decreasing amplitude, then the oscillations are known damped simple harmonic motion और simple harmonic motion पर कौन से? damped। फिर से बोल रहा हूं, कैसे एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ध्यान से देखिए। यहां पे ये चार्जर है बच्चों। अब अभी इसको मैंने यहां से छोड़ा तो ये यहां से यहां तक जाएगा पहली बार में, फिर धीरे 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 ये अपना जो रेंज है यहां से यहां तक का वो धीरे धीरे इसकी डिक्रीज होती जाएगी और कुछ समय के बाद ये रेस्ट पे आ जाएगा। यानी इसमें हम क्या बोल सकते हैं भाई, ये जो ऑसिलेशन है जो मैं यहां से छोड़ने वाला हूं अभी, तो ये ऑसिलेशन कौन से ऑसिलेशन हो गए? ऑसिलेशंस और एसएचएम विथ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड, डैम्प्ड एसएचएम, डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। समझ में आया? हाँ कहना। अच्छा, ये डिक्रीज क्यों होते हैं? क्यों ये कंटिन्यूअसली चलते नहीं है? क्योंकि भाई आसपास एयर है तो एयर का ड्रैग लगेगा, ड्रैग ऑफ एयर। एंड यहां पे बच्चों जहां पे मैंने ये इसको पकड़ा हुआ है वहां पे फ्रिक्शन लगेगा। तो दिस आर टू रीजंस ड्यू टू दैट देयर इज ए डैम्प्ड एसएचएम। समझ में आया कि नहीं? और बढ़िया से आपको याद रखना है तो एक झूला है भाई, उसको आपने धक्का दिया और छोड़ दिया तो झूला धीरे 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 उसके एम्पलीट्यूड कम होते जाएंगे और फाइनली डाई आउट हो जाएंगे। तो दिस टाइप ऑफ ऑसिलेशंस आर नोन एज डैम्प्ड ऑसिलेशन और दिस टाइप ऑफ एसएचएम इज कॉल्ड डैम्प्ड एसएचएम, डैम्प्ड एसएचएम। क्या बच्चों समझ में आया? हाँ के ना? डैम्प्ड एसएचएम क्लियर होगा? यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सबको समझ में आया डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है। अब बात करते हैं इसके इक्वेशन की, इसके सॉल्यूशन की। इसका ओमेगा कितना होगा ये बात करेंगे। आइए तो देखो, सबसे पहले इसका डायग्राम कैसा बनेगा, तो अभी बनाया वैसा ही बनेगा, कुछ नया नहीं बनेगा।
स्प्रिंग का के कांस्टेंट है। हाँ बट यहाँ पे अब हम एयर बताएंगे। ये क्या बताया मैंने बच्चों? एयर के पार्टिकल्स। किसके पार्टिकल? एयर के पार्टिकल्स। यस और नो बच्चों? क्लियर के नहीं? किसके पार्टिकल्स हैं? एयर पार्टिकल्स। अच्छा, अब अगर ये नीचे जा रहा है तो मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन इधर है a, तो जब ये नीचे जाता है तो ड्यू टू स्प्रिंग देयर इज ए स्प्रिंग फोर्स विच इज -kx। यस और नो? स्प्रिंग अगर ये नीचे जा रहा है तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा ऊपर की ओर -kx, और अगर ये v वेलोसिटी से नीचे जा रहा है तो इसको एयर के कारण ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लगेगा ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस, और उसको बोला गया है डैम्प्ड फोर्स। कौन सा फोर्स बच्चों? डैम्प्ड फोर्स। डैम्प्ड फोर्स लिखा जाता है Fd। और क्या बच्चों वेलोसिटी के प्रोपोर्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है? तो कहे हाँ सर, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो एयर हमें सामने लगती है, हमारी गाड़ी जाती है ऐसे ही तो हमें एयर मुंह पे लगती है ऑपोजिट, जो हमारी स्पीड को क्या करती है? घटाती है। दिस इज द ड्रैग ऑफ एयर विच इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी एंड इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो बच्चों समझ में आया कि नहीं? अब बच्चों हम लोग लिखे यहाँ पे Fd इज इक्वल टू माइनस बीवी। Fd इज इक्वल टू माइनस बीवी। नाउ व्हाट इज B? B is damping constant, or we can say proportionality constant. अच्छा, depends on viscosity and dimensions of body। यानी एयर में कितना विस्कोसिटी है, यानी जितनी ज्यादा एयर डेंस है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस है। दूसरा, ये ज्यादा मोटा है, ज्यादा वाइड है तो रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा। तो डैम्पिंग कांस्टेंट जो बी है वो इन पर डिपेंड करता है। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ डैम्पिंग कांस्टेंट? तो ये न्यूटन भाई, ऊपर नीचे वेलोसिटी जाएगी तो क्या बच्चों? मीटर पर सेकेंड। न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर, सही है ना? इसका न्यूटन, इसका मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड आ गया ऊपर, मीटर गया नीचे। दिस इज द यूनिट ऑफ डैम्पिंग कांस्टेंट विच इज यूनिट लेस क्वांटिटी नहीं वही है, इट कंटेन्स यूनिट। क्या बच्चों समझ में आया? हाँ कि ना? अगर आपको डैम्पिंग कांस्टेंट समझ में आया है तभी हम आगे जाएंगे। अगर डैम्पिंग कांस्टेंट समझ में नहीं आया है तो हम आगे नहीं जाएंगे, फिर से समझेंगे, फिर से समझेंगे। मैसेज करो, लाइव क्लास चल रहा है। सही है? ओके, अब हम क्या करने वाले? समझ में आ गया ना? बिल्कुल, डैम्प्ड फोर्स Fd इज इक्वल टू माइनस बीवी। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे। स्टेप 1, ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कैसे ऑब्टेन करेंगे? देखो, समझो बेटा। टोटल फोर्स ऑन मास इज F इज इक्वल टू क्या बच्चों? -kx एंड -bv। न्यूटन सेकेंड लॉ लगा दो, न्यूटन सेकेंड लॉ, बस वही लगाना है। F की जगह क्या रखोगे मेरे बच्चों? md²x/dt²। क्या एग्री हो के नहीं? ma एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं हम लोग? d²x/dt² इज इक्वल टू -kx -b। वेलोसिटी को क्या लिखते हैं? dx/dt बच्चों। अब इस सारे ताम झाम को लेफ्ट साइड लेके आ जाइए। तो क्या बच्चों? md²x/dt² इज इक्वल +b dx/dt।
प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। अब जिसकी 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है उसको अकेला रहना पसंद है, तो डिवाइड बाय m करेंगे, इसको अकेला रखना है, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, क्योंकि m बाई एम 1 प्लस b बाई एम डी एक्स बाई डी टी प्लस k बाई एम इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड वन और डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या बच्चों समझ में आया? क्या बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, मैसेज करो। ये इस तरह से ऑब्टेन करना है, बाकी कोई इसमें लॉजिक नहीं लगाना है। आया कि नहीं? अब इसका शॉर्टकट पकड़ो, देखो शॉर्टकट पकड़ो, और ऐसा शॉर्टकट दूंगा कि इससे जो नेचुरल वाला है वो भी आंसर आ जाएगा। देखो यहां पे 3 टर्म बन रही है। पहली में 2 बार डिफरेंशिएशन, फिर वो x हो चाहे y हो। दूसरी में 1 बार डिफरेंशिएशन, और तीसरी में अच्छा यहाँ पे x आएगा, सॉरी x आएगा, y लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू 0। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी एंड x, 2 बार डिफरेंशिएशन, 1 बार डिफरेंशिएशन, नो डिफरेंशिएशन। बट महेश, कौन महेश? दिस इज द शॉर्टकट। क्या याद रखोगे? बट महेश, कौन महेश? कौन महेश? भट्ट महेश, कौन महेश? अब देखो नेचुरल का इक्वेशन लाना है, तो नेचुरल में तो कोई डैम्पिंग फोर्स नहीं लगेगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नेचुरल एसएचएम। दिस इज डैम्प्ड एसएचएम और ये नेचुरल एसएचएम। आ गया समझ में? बोलो हाँ के ना, मैसेज करो फटाफट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकालो। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं भाई। सॉल्यूशन यहां देख लेते, इसको हटा देते हैं। शॉर्टकट याद रहा ना? शॉर्टकट क्या है? भट्ट महेश, कौन महेश। ठीक है, चलो स्टेप 2 में सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन है भाई a डैश cos ओमेगा डैश t प्लस फाइव। दिस इज द सॉल्यूशन जो अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, याद आया? अभी थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने, याद आया आप लोगों को? हाँ कि ना बच्चों? यस और नो? यस और नो? ये अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, ऐसा ही था। यस सर, सेम टू सेम, बट यहां पे आपने डैश डैश कर दिया। जो इसमें चेंज होने वाले हैं, जो इसमें चेंज होने वाले हैं, ठीक है? अच्छा, अब कैसे? तो क्या देखो भाई, नेचुरल ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है बिकॉज कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, और ये तो डैम्प्ड है, तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड चेंज होता है वो इस तरह से होता है, a e raised to minus bt by 2m। ये इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन ऑब्टेन किया गया। हमें वो सॉल्यूशन कैसे आया उसकी चिंता नहीं करनी है, हमें तो ये याद रखना है। अब उसका भी हमारे पास एक शॉर्टकट है, चिंता नहीं है। ठीक है, बता दो। यानी एम्पलीट्यूड जो डिक्रीज होता है उसका इनिशियल एम्पलीट्यूड कितना था भाई? a। मैंने जब छोड़ा कितना था ये? a। और ये धीरे 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 डिक्रीज हो रहा है, और कब 0 होगा? बहुत समय बाद, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ऑसिलेशन तो होता रहेगा, इसीलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है। a इंटू ई रेस टू माइनस बी टी अपॉन 2m। बी इज डैम्पिंग कॉन्स्टेंट
टाइम टी, एम इज मास। इसका शॉर्टकट है, ध्यान से सुनो, ई रेस टू माइनस बेटी तू भी कभी मां बनेगी। क्या शॉर्टकट है? बेटी तू भी कभी मां बनेगी। आज मुझे जितना हैरान कर रही है, कभी तू भी होगी। शॉर्टकट है बेटी तू मां, आगे ना, बेटी तू मां, दिस इज द शॉर्टकट। शॉर्टकट है बच्चों, सिंपल। ओके चलो ठीक। अब ओमेगा डैश की बात कर लेते भाई। नेचुरली हमें क्या था भाई, के बाई है। यहां पे आपको ये जो b/2m है, ये जो b/2m इसका स्क्वायर लिखना है, तो b² अपॉन 4m²। क्या बच्चों ये दोनों आपको याद रहे? हाँ के ना बोलो। ये k/m तो जो था वही है नेचुरल में, माइनस यहां पे जो b/2m है उसका स्क्वायर लिख देना है। दिस इज द सॉल्यूशन। समझ में आया? और ये आपको क्या करना है, याद रखना है। यानी यहां पे जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ घट रहा है, ओमेगा डैश भी टाइम के साथ तो नहीं घट रहे हैं पर कम हो जाएगी, धीरे 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 कम होती जाएगी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? हाँ के ना? चलो ठीक, खत्म। तो दिस आर दी सम इक्वेशंस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। एक ये वाला, फिर ये और ये। अब यहां पे हम लोग स्टेप 3 भी देखेंगे बच्चों। स्टेप 3 क्या है? एनर्जी। एनर्जी क्या लिखी जाएगी? तो भाई एनर्जी लिखी जाएगी, आपको पता है एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है? टोटल एनर्जी का इक्वेशन होता है ½ kA²। पर यहां पे जो एनर्जी होगी दैट डिपेंड्स ऑन टाइम, E(t) इज इक्वल टू ½ kA² नहीं, अब A'² आएगा। हाँ, इनिशियल एनर्जी क्या है? मान लो E0 इज इक्वल टू ½ kA²। अब यहां पे हम लोग देखेंगे तो A' का स्क्वायर रखेंगे इसमें। A' कहाँ है? ये रहा, इसका स्क्वायर रखो तो हमारा आंसर क्या आएगा? ½ k। A' का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा A² e⁻ BT/m। क्योंकि भाई इसका स्क्वायर करोगे तो 2 मल्टीप्लाई होगा ना पावर में, और पावर में अगर 2 मल्टीप्लाई हुआ, पावर में अगर 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2m नहीं आएगा, सिर्फ m आएगा। ½ kA² यानी इनिशियल एनर्जी e⁻ BT/m। क्या बच्चों समझ में आया इक्वेशन? एनर्जी इन डैम्प्ड SHM क्या आएगी? E0 दैट इज ½ kA² into e⁻ BT/m, because we know energy is equals to ½ kA²। डैम्प्ड की एनर्जी ½ kA'², A' रखा, इसका स्क्वायर हुआ, ठीक है, तो ये E0 हो गया, और ये यहां पे इसका स्क्वायर करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई 2 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? -BT/m। ठीक है, तो इसका इक्वेशन लिख लो, ये स्क्रीनशॉट लो बच्चों, फिर आगे बात करते हैं। क्लियर है? आगे ना बच्चों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब देखो यहां पे क्या होगा, डैम्प्ड ऑसिलेशन में हमें एम्पलीट्यूड भी टाइम के साथ चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो जो एम्पलीट्यूड का ग्राफ होगा या फिर डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होगा, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाऊं वर्सेस टाइम, तो बच्चों पहले मुझे एम्पलीट्यूड का ग्राफ बनाना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियली माइनस पावर है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी इनिशियली जो डिस्प्लेसमेंट थी वो मैक्सिमम है कितनी? तो भाई a, ये 0 और ऑपोजिट डायरेक्शन में भाई माइनस है। फिर समय के साथ एम्पलीट्यूड धीरे धीरे घटता गया, यानी 0 की ओर जाता जा रहा है। देखो एम्पलीट्यूड e⁻ BT, अब यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो एम्पलीट्यूड घटेगा, ठीक है, डैम्प्ड ऑसिलेशन में धीरे धीरे एम्पलीट्यूड घटेगा। तो ये मैंने एम्पलीट्यूड का ग्राफ बना दिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऐसे होता है। अब यहाँ पे हम x का ग्राफ ड्रॉ करें तो उसमें कौन सा फंक्शन आ रहा है? कॉस।
और कॉस का जो ग्राफ है वो कहां से स्टार्ट होगा, मैक्सिमम से। तो इस तरह से ग्राफ बनेगा। समझ में आया? ये डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। किसका ग्राफ है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट का, ये वाला एक्स ऑफ टी और ये वाला ए ऑफ टी, और वी कैन से ए डैश। हाँ अच्छा, हमने इसमें फाई को क्या माना भाई? हमने माना फाई को 0। आप फाई को 0 भी मान सकते हो या π/2 भी मान सकते हो। 0 माना तो कॉस ये गया है, पहला एंगल 0, तो कॉस 0 1 यहां से स्टार्ट हो। अगर π/2 माना होता तो यहां से स्टार्ट होता। समझ में आया बच्चों? क्लियर के नहीं मेरे बच्चों? हाँ के ना बोलो, ग्राफ समझ में आया? यस यस यस, समझ में आया कि नहीं? मैसेज करो। ये किसका ग्राफ ड्रॉ किया हमने? x = a' cos ωt + फाई। एम्पलीट्यूड का अपना डिक्रीजिंग फंक्शन है और अंदर कॉस फंक्शन है। यस, बिल्कुल सिंपल है, समझ में आ रहा है? यस। अब आपको डैम्प्ड ऑसिलेशन के कौन कौन से इक्वेशन याद रखने हैं फॉर जेई एंड नीट आईएमपी इक्वेशन? पहला उसका डिफरेंशियल इक्वेशन d2x/dt² प्लस, याद करो शॉर्टकट, dx/dt प्लस x = 0। यहां पे आएगा बट महेश कौन महेश। उसका फिर आएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन रहेगा बच्चों x ऑफ t और x = a' cos ω't + फाई। ये तो कॉमन सॉल्यूशन। a' का a e−bt/2m, bt 2 मां, और ओमेगा डैश का √k/m माइनस b/b²/4m², p/2m का स्क्वायर। खत्म। और फिर लास्ट में एनर्जी। एनर्जी क्या होगी भाई? एनर्जी होगी E0 e⁻bt/m0 ये ऑफ टी होगी, क्योंकि वो 2 तो स्क्वायर करोगे तो ये 2 कट हो जाएगा, यहां पे स्क्वायर करेंगे। बस ये 3 इक्वेशन है। और डैम्प्ड फोर्स वाली बात याद रखनी है, -dv। चलो खत्म। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों।